हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस पर बातें करते हैं। फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस पर हम लोगों ने बात किया था पार्ट वन की बातें करें तो पार्ट वन में हमने डिफिनीशंस वगैरह पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, किस में होता है, कैसे होता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है, इन सारी चीज़ों पे हमने बातें किया था। तो आज हम लोग बातें करेंगे फोटोसिंथेसिस पार्ट टू में। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये प्रकाश संश्लेषण बातें की बजाय पार्ट टू। तो कल हमने बातें किया था। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपके प्लांट होती है, आपके इस प्लांट के लीफ में देखने को मिलता है। और वो जो प्लांट की लीफ होती है ना, इस प्लांट के लीफ में आपकी क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो अब होता क्या है, कल हमने तो बता दिया। आज हम जानते हैं क्लोरोफिल के जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। एंड हम जानेंगे ये क्रोमोसोम और जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये फोटोसिंथेसिस आपके कितने टाइप से होता है। तो बातें करते हैं जो क्लोरोफिल होते हैं। तो इस क्लोरोफिल की थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर की बातें करते हैं, तभी तो जानेंगे क्लोरोफिल की। जो क्लोरोफिल है उसमें क्लोरोफिल का क्लोरोप्लास्ट है, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे। और वो जो स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर में कहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो बातें करते हैं, पहले स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का। कुछ क्लोरोफिल कह सकते हो, क्लोरोफिल होता है लीव्स में, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, आपका 2 लेयर का बना होता है। अब बातें करते हैं क्लोरोफिल में क्या क्या होता है। क्लोरोफिल में आपका देखा जाए तो आपका प्रेजेंट होता है कुछ लिक्विड मटेरियल होते हैं, कह सकते हो लिक्विड मटेरियल। ये क्या है, लिक्विड मटेरियल होते हैं। अभी बताते हैं लिक्विड मटेरियल में होता क्या क्या है। एंड आपका क्या होता है, थाइलोकाइड्स होता है। क्या होता है, थाइलोकाइड्स होता है। थाइलोकाइड्स बनाते हैं, क्या होती है, ये क्या है, प्लेट नुमा संरचना होती है। ऐसे आप क्या होता है, ये कुछ प्लेट नुमा संरचना होती है। ठीक है। एंड यहाँ एक बना लेते हैं, ये क्या है, थाइलोकाइड्स है। अब होता क्या है, आपके ये जो थाइलोकाइड्स है, बातें करते हैं थाइलोकाइड्स। ये क्या है, थाइलोकाइड्स है। और ये थाइलोकाइड जो होता है ये आपका जो एज ए प्लेट जैसे दिख रहा है, ये एक जो प्लेट जैसी संरचना है वही आपका क्या होता है, थाइलोकाइड्स। अब यही जो थाइलोकाइड्स है इसको जो एज ए आपका ग्रुप है, ये देखना 1 2 3 4 है। ये क्या इंडिविजुअली बातें किया, जो थाइलोकाइड्स है यही जो पूरा ग्रुप्स होता है इसी को बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, ग्रेना बोला जाता है। पूरा क्या होता है, ग्रेना होता है। ये क्या है, ग्रेना। एंड ये जो लिक्विड जैसे आपका पदार्थ दिख रहा है यहीं पे क्या होता है, आपका स्ट्रोमा होता है। क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। एंड इसमें देखा जाए तो आपका डीएनए भी होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए होता है। एंड आपकी बातें की जाए 70S आरएनए होता है। आरएनए क्या होता है, 70S आरएनए होता है। एंड इसमें देखा जाए कुछ आपका क्या होता है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्या होता है आपका स्ट्रक्चर होती है। और कैसा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, आपका डबल लेयर का होता है। मतलब आपका क्या होता है, इस पे 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या है, क्लोरोफिल का
जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। तो ये रही आपका क्या है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में आपको दो चीज़ें दिखाई देने को मिला होगा, एक आपको मिला है ग्रेना मिला है, एक स्टोमा मिला है। तो आई होप मैंने बताया था कि पहले वीडियो में कि आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है इसी दो में होता है, इसी दो में होने का तात्पर्य होता है आपका ग्रेना में संपन्न होता है एंड स्टोमा में संपन्न होता है। अब मैंने बातें कर रहे हैं कि आपकी काइंड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, या कह सकते हो टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बातें करें तो ये क्या होता है आपका 2 टाइप्स का होता है। कौन सा होता है 2 टाइप का, बातें कर लेते हैं। कितने 2 टाइप का। अब जो 2 टाइप का होता है कौन कौन सा होता है ये भी बातें कर लेते हैं। तो एक होता है आपका कौन कौन सा होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है। दूसरी बातें किया जाए डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है फोटोसिंथेसिस 2 प्रकार की होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। अब ये जो लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, यही क्या होती है आपका एक स्टोमा में होता है, एक ग्रेना में होती है। अब होता कौन सा कहाँ पे है इस पे बातें करते हैं, क्योंकि हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं, मीन्स ऐसा आपको बताया जा रहा है कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, आपके कंपटीशन में आप क्वेश्चन को सही कर लीजिए। बाकी थियरी तो बहुत लंबा है, उतना पढ़ाने लगेंगे आप भी परेशान हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, और आपको फाइनली जब एग्जामिनेशंस में आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए करें उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको समझ में आए। 2 टाइप का होता है, मैंने बताया कौन कौन सा, लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। अब बातें पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे संपन्न होता है। तो बातें करते हैं लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ अलग अलग बनाया। ये क्या हमारा है डार्क रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान देना, यही में हम समझाने की प्रयास करेंगे जिससे आसानी से समझ में आ जाए। और ये क्या होता है आपका स्टोमा होती है। अब बातें किया जाए लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है। तो आपकी जो लाइट रिएक्शन होती है इसकी बातें किया जाए तो ये आपका कहाँ पे होती है, आपका ग्रेना में होता है। कहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन, ग्रेना में होती है। इसी लाइट रिएक्शन को और कुछ किसी नाम से जाना जाता है, वो कौन सी नाम है आपकी हिल रिएक्शन। इसी को क्या बोला जाता है हिल रिएक्शन के नाम से। देखो ये चीज़ें पूछा जाता है लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन को और क्या बोला जाता है हिल रिएक्शन बोला जाता है। ऐसे ही क्या होती है आपकी बोला जाए आपका स्टोमा में जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है, क्या होती है आपकी बातें की जाए डार्क रिएक्शन। तो आपकी जो डार्क रिएक्शन होती है, ये डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, आपकी जो डार्क रिएक्शन होती है कहाँ पे होती है, स्टोमा में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्टोमा में होती है। इसी को क्या बोला जाता है और एक नाम से बोला जाता है, क्या बोला जाता है ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो होता है क्या है, इसे लाइट रिएक्शन की बोला जाता है, डार्क रिएक्शन की बोला जाता है। ये भी तो क्वेश्चन सामने आना चाहिए, एक नहीं है। होता क्या है आपकी जो ग्रेना में फोटोसिंथेसिस संपन्न होती है वो लाइट के प्रेजेंट में ही होता है, एंड आपका स्टोमा में जो आपका एज ए फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपकी लाइट हो या ना हो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। बट यहाँ क्या होती है जो ग्रेना में होती है, यहाँ क्या होती है आपकी जब तक लाइट है मीन्स सनलाइट आएगी तभी तक आपका क्या होगा, आपका ग्रेना में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी, अन्यथा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होगी। और यहाँ पे क्या होता है नो लाइट रिक्वायरमेंट, मतलब लाइट रिक्वायरमेंट का कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपका लाइट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आपका फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संपन्न होता है। अब होता है क्या है, ये तो जान गए कि हमारी ग्रेना कहाँ पे होती है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, इसी को हिल रिएक्शन बोल जाता है, स्टोमा को डार्क रिएक्शन होती है, इसी को लाइट रिएक्शन बोला। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है डायरेक्टली, ठीक है। अब होता क्या है आपकी जो फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे, मैं यहाँ एक चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सा कोरिलेटेड सारी चीज़ें करके रखोगे तो बेहतर रहेगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बताने का तात्पर्य थोड़ा सा हम रिएक्शंस को लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए आपको अच्छा रहेगा। होता क्या है 6 CO2 होता है प्लस 12 H2 होता है, क्या करता है लाइट होती है, ठीक है लाइट होती है, एंड क्या होती है क्लोरोफिल होता है। तो बनता है क्या है
आपको पता होनी चाहिए क्या बनती है यहाँ पे, ग्लूकोज बनती है, C6H12O6 मिलता है, प्लस क्या होता है 6O2 एंड क्या होती है 6H2O बनता है। ठीक है, अब होता क्या है आपकी ये जो प्रक्रिया हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, आपका ग्रेना एंड स्टोमा में ही हो रही है ये पूरी प्रक्रिया। अब होता क्या है आपकी जो ग्रेना में क्या प्रक्रिया होती है उस पर चर्चाएं हम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही में सारी प्रक्रिया होती है, ग्रेना में अलग सी प्रक्रिया होती है और उसमें मीन्स स्टोमा में अलग से प्रक्रिया होती है। तो बातें करते हैं ग्रेना में, तो ग्रेना में एक प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है, ग्रेना में एक प्रक्रिया चलती है, पहले वो आपका होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या होती है लिख देते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशंस, फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। अब ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है इसमें होता क्या है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स लेते हैं वो आपका क्या होता है इसमें लेता है, एंड आपका क्या होता है जो लाइट जल होता है वो क्या होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया के दौरान ही आपका प्लांट क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। यहाँ एब्जॉर्ब करेगा तो होगा क्या फोटोफॉस्फोरिलेशन के तहत आएगा। तो होगा क्या इस आपके डार्क रिएक्शन में फोटोफॉस्फोरिलेशन जब प्रक्रिया होती है तो आपका ये जो वाटर होती है, इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ ये जो आपका वाटर होती है, वाटर को क्या करता है प्लांट अपटेक करता है बाय रूट हेयर, और जब अपटेक करता है तो कहाँ पर पहुँचता है आपका ग्रेना में पहुँचता है। और ग्रेना में होता क्या है, अब अपटेक किया तो इसमें क्या होगा फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपकी एक प्रक्रिया होती है, उसके दौरान क्या होता है आपका कुछ एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी क्या होता है ATP होता है एंड NADPH2 का रिलीज करता है। ये पूछा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होती है, आपकी पता होना चाहिए ग्रेना में होती है। उसके दौरान क्या होती है ATP एंड NADPH2 रिलीज होता है। और होता क्या है इसी फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपका एक प्रक्रिया होती है, या इसी को बोला जाता है आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन की बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया। हाँ, इसी में क्या होता है ATP एंड NADPH2 क्या करता है। अब ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है बातें किया जाए ये भी क्या होता है 2 टाइप का होता है। क्या होता है 2 टाइप का होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है 2 टाइप का होता है। अभी जो 2 टाइप का होता है बातें किया जाए, एक कैसा होता है, एक साइक्लिक होता है, एक साइक्लिक होता है, एक नॉन साइक्लिक होता है। ठीक है, अब ये साइक्लिक जो होता है उसमें कौन कौन से पिगमेंट भाग लेते हैं, तो बातें किया जाए तो पिगमेंट आपका साइक्लिक में पिगमेंट 1 भाग लेता है, एंड नॉन साइक्लिक में बातें किया जाए कौन सा पिगमेंट भाग लेता है, तो इसमें पिगमेंट फर्स्ट एंड पिगमेंट सेकेंड भाग लेता है। अब होता क्या है कभी कभी पूछा जाता है नॉन साइक्लिक जो होता है, जो साइक्लिक होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है एंड नॉन साइक्लिक से क्या प्रोड्यूस होता है। तो जो साइक्लिक होता है जो यहाँ फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है उसमें जो ATP आती है वो कब होती है, वो आपकी साइक्लिक प्रक्रिया में होती है। किस में होती है, आपकी ये जो साइक्लिक प्रक्रिया होती है इसके दौरान क्या होती है ATP का निर्माण होता है। एंड नॉन साइक्लिक की बातें किया जाए तो इस नॉन साइक्लिक में आपका क्या निर्माण होता है, आपका NADPH2 का निर्माण करता है। फाइनली यही पूछा भी जाता है परीक्षा में, अब इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ाएंगे जिसकी पूरी साइकिल्स होती है बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन भी नहीं कर क्वेश्चन यहीं से कर पाओगे। होता है क्या पूछा क्या जाता है क्वेश्चन से, ये जान लीजिए आपका ये पूछा जाता है कि जो लाइट रिएक्शन होती है कहाँ पे होती है। हाँ, बातें करते हैं क्या होती है फोटोफॉस्फोरिलेशन, यही पूछा जाता है ग्रेना में क्या होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ संपन्न होता है, ग्रेना में होता है। आपकी लाइट रिएक्शन हिल रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। आपकी ग्रेना में किसका उत्पन्न होता है, ATP NADPH2 का होता है। आपकी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक क्या होती है, साइक्लिक में क्या प्रोड्यूस होता है, NTP होता है, मीन्स NTP नहीं होता ATP होता है। एंड क्या होती है यहाँ पे ATP कहाँ निर्माण होता है, साइक्लिक में होता है, एंड नॉन साइक्लिक में क्या होता है NADPH2 होता है। ये रही आपकी क्या है आपका क्या है ग्रेना, मीन्स आपकी लाइट रिएक्शन हो गई। अब बातें करते हैं हम डार्क रिएक्शन। देखो डार्क रिएक्शन को क्या बोला जाता है, आपके इसमें बोल देते हैं, थोड़ी सी बातें जान जो डार्क रिएक्शन होती है
इसमें क्या था, आपका वाटर का एब्जॉर्बेशन कर रहा था, इसमें क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है तभी तो होगा। तो इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है अपटेक करता है, कह सकते हो अवशोषित करता है या फिक्सेशन करता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है फिक्सेशन करता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो इसमें होता क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और प्रोड्यूस क्या करता है, इसी में मीन्स आपके डार्क रिएक्शन से ही क्या होता है आपका फूड मटेरियल बनता है। फूड मटेरियल का तात्पर्य कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का तात्पर्य होता है यहाँ पे क्या ग्लूकोज से तात्पर्य है, क्या बनाता है ग्लूकोज, C6H12O6 का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है ग्लूकोज कहाँ पे मिलता है, डार्क रिएक्शन बनता है। अब होता कैसे है, इसमें आपकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया क्या होती है, आपकी जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को बोला जाता है, मीन्स इसी को बोला जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, इसी को क्या बोला जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। अब होता क्या है इस बायोकेमिकल रिएक्शन में आपकी दो चीज़ें संपन्न होती है। संपन्न क्या होती है, आपके इस डार्क रिएक्शन में आपके देखने को मिलता है C3 प्लांट मिलता है एंड C4 प्लांट मिलता है। ठीक है, अब ये C3 प्लांट एंड C4 प्लांट क्या होता है, आपके कुछ पौधे होते हैं जो आपके 3 कार्बन लेते हैं, कुछ पौधे होते हैं 4 कार्बन का ग्रहण करते हैं, तो उसी के आधार पे क्या है C3 कार्बन एंड C4 कार्बन पे डिवाइडेशन किया गया। अब ये जो C3 एंड C4 का कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये C4 में क्या होता है राइस होता है एंड C4 में क्या होता है शुगर केन होता है। ठीक है, अब हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये C3 क्या है एंड C4 क्या है। तो एक बार हम समरिंग पूरा कर लेते हैं वीडियो, जिससे आपको पता चल जाए। देखो होता क्या है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपके कहाँ पे होता है लीफ पे होता है, इतना पता हो गया। लीफ में आपके कहाँ पे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। अब हम बातें करते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की, तो क्लोरोप्लास्ट की हमारी रही स्ट्रक्चर। इस क्लोरोप्लास्ट में आपको देखने को मिलता है एक ग्रेना मिलता है, एक स्टोमा मिलता है। ठीक है, अब ग्रेना क्या होता है आपको पता है, थाइलोकाइड्स होती है, इस थाइलोकाइड्स का जो ग्रुप होता है उसे ग्रेना बोला जाता है। ठीक है, अगर कभी कभी पूछ लेता है कि थाइलोकाइड्स का यूनिट क्या होती है, क्वांटासोम होता है। क्या होता है थाइलोकाइड्स का यूनिट क्वांटासोम होता है। तो अब आपका बातें करते हैं टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 टाइप का होता है, कौन सा होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होती है। अब बातें किया जाए लाइट रिएक्शन कहाँ होती है एंड डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, चीज़ें तो समझ में आना चाहिए ना। तो होता क्या है, जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है एंड जो डार्क रिएक्शन होती है, या कह सकते हो हाँ डार्क रिएक्शन जो होती है स्टोमा में होती है। अब जो लाइट रिएक्शन होती है, इसी लाइट रिएक्शन को आपको हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। और इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, आपके एक प्रक्रिया होती है फोटोफॉस्फोरिलेशन की। इस फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है ATP एंड NADPH2 का निर्माण होता है। ये जो ATP होता है NADPH2 होता है, ये क्या होता है इस फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोलते हैं। 2 टाइप का इसमें फंक्शन होती है। साइक्लिक में क्या होती है ATP का निर्माण करता है एंड नॉन साइक्लिक में क्या होती है NADPH2 का निर्माण करता है। ये रही पूरी प्रक्रिया क्या है आपकी ग्रेना में कैसे फोटोसिंथेसिस संपन्न हुआ। एंड आता है अब आपका इधर स्टोमा में, मीन्स आपका कहने का मतलब डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का तात्पर्य होता है ऐसी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जिसमें लाइट की आवश्यकता ना हो। तो डार्क रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ब्लैक रिएक्शन भी बोला जाता है। तो डार्क रिएक्शन में होता है क्या, आपके यहाँ पे देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, इसी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है आपका फिक्सेशन करता है। कौन करता है, लीफ करता है। लीफ का में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है अवशोषित कर लेता है। अब होता क्या है, इसको अवशोषित करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब ये ग्लूकोज बनता कैसे है, उसमें होता है क्या आपके बायोकेमिकल रिएक्शन, इसको बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसी में क्या होता है C3 एंड C4 की प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान क्या होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये जो C3 होती है एंड C4 होती है, कल इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 2-4-10 मिनट की, उसमें बताएंगे। एक्चुअली होता है क्या C3 को साइकिल को बोला जाता है क्लेविन साइकिल एंड C4 साइकिल बोला जाता है हेस साइकिल। अब जो हेस साइकिल होता है उसमें कैसे आपका फर्स्ट प्रोड्यूस मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोड्यूस करता है एंड C4 मतलब हेस साइकिल में क्या प्रोड्यूस करता है, इसके विषय में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आसानी से आपको समझ में आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर से हम प्रयास करेंगे बताने के लिए। तो थैंक यू।